स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए जो न्यूमेरिकल लेकर आ रहे हैं वो कुछ लैंग्वेज के न्यूमेरिकल है। अब मैं उसके 3-4 न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा सो दैट कि आपको वो लैंग्वेज वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, कंबाइंड मीन को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स मैं ले रहा हूं आपके लिए वो कंबाइंड मीन के हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब कंबाइंड मीन क्या है? यानी मीन का भी मीन। जैसे कि आपको एक मीन निकालना है तो उसकी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं आपने उसे n से डिवाइड कर लीजिए। अब ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ग्रुप हैं और उन सारे ग्रुप्स को मिलाकर अगर हमें कोई कंबाइंड यानी उन सबका मिलाकर एक मीन निकालना हो तो हम उसे कहते हैं कंबाइंड मीन। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल और उसी में आपको समझाऊंगा इसका फार्मूला, इसको करने का तरीका, इसके लॉजिक्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन विच फैक्ट्री पेज मोर डेली वेजेस व्हेन द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ बोथ फैक्ट्रीज। देखिए, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्या कहते हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन विच फैक्ट्री पेज मोर डेली वेजेस। कौन सी फैक्ट्री आपको डेली वेजेस ज्यादा देती है? यानी कि दो फैक्ट्री हैं, फैक्ट्री ए और बी। वहां देखना है कि डेली कौन सी फैक्ट्री वेजेस को ज्यादा पे कर रही है। और दूसरा, व्हाट इज द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ बोथ द फैक्ट्री कंबाइंड। यानी दोनों की दोनों फैक्ट्री का मिलाकर कंबाइंड मीन निकालना है, कंबाइंड एवरेज। समझ रहे हैं बात को? व्हाट इज द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर ऑफ बोथ फैक्ट्री कंबाइंड, यानी दोनों का निकालना है। यानी कि दो मीन दिए हुए हैं, दो एन दिए होंगे, दोनों को मिलाकर कंबाइंड मीन निकालना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कौन सबसे ज्यादा वेजेस पे कर रहा है। यहां पर देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स, फैक्ट्री ए, फैक्ट्री बी, एवरेज डेली वेजेस। फैक्ट्री ए 2 रुपीज वेजेस दे रही है एवरेजन हर वर्कर को। 250 वर्कर हैं, 250 वर्कर हैं और हर वर्कर को 2 रुपए दे रही है, यानी कि 500 रुपए पे कर रही है फैक्ट्री ए। फैक्ट्री ए 500 रुपए पे कर रही है, जबकि हम दूसरी फैक्ट्री में देखें तो हमारे पास 200 वर्कर हैं और हर वर्कर को हम दे रहे हैं 2.5। 200 वर्कर हैं और हर वर्कर को दे रहे हैं 2.5, यानी कि 500 रुपीज। आप देखकर चलें प्रॉपरली। टोटल वेजेस हम दे रहे हैं n इंटू एक्स बार, यानी कि 250 वर्कर हैं, हर एक को 2 रुपए दे रहे हैं, यानी 500 रुपए दे रहे हैं फैक्ट्री ए में। जबकि फैक्ट्री बी में 200 वर्कर हैं, हर वर्कर को 2.5 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए, यानी कि दोनों में इक्वल वेजेस दे रहे हैं। वैसे जो पे कर रहे हैं वो 2.5, यानी जो हम पर वर्कर दे रहे हैं वो फैक्ट्री बी में ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन टोटल जो दे रहे हैं वो दोनों में बराबर दे रहे हैं। अब उसने हमसे पूछा था कंबाइंड एवरेज बताइए। क्या बताना था? कंबाइंड। अब कभी भी आपको कंबाइंड एवरेज निकालना है तो दैट मीन्स कि आपको एक से ज्यादा मीन दिए होंगे, एक से ज्यादा एन दिए होंगे और आपको उसका कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन मीन्स एक्स डबल बार। अब क्या कह सकते हैं इसको? एक्स डबल बार, यानी बार का भी बार, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स बार सी, यानी कंबाइंड मीन। बेस में लिखना है, एक्स बार सी नहीं है, एक्स बार सी जो है वो बेस में है। तो फार्मूला क्या है? एक्स बार 1 इंटू n1, एक्स बार 2 इंटू n2, एक्स बार 3 इंटू n3। इस तरह से चलते चले जाइए, जितने भी आपको मीन दिए हुए हैं इंटू उसका n, यानी कि पहला मीन पहला n, दूसरा मीन दूसरा n, तीसरा मीन तीसरा n, और नीचे जितने आप ऊपर ले रहे हैं उतने नीचे n1 प्लस n2, है ना, n3 n4 जितने भी होंगे वो कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। आपको समझना है। अब आप देखिए, पहला मीन कितना था आपके पास? 2 रुपए, और पहला n कितना है? 250। दूसरे में मीन कितना है? 2.5 और n कितना है? 200। और दोनों में मिलाकर कितने वर्कर हैं? 250 यहां और 200 यहां। देख लीजिए, 250 प्लस 200 टोटल 450 वर्कर हैं। और पहले में मीन इंटू n यानी 500 रुपए, दूसरा n इंटू दूसरा मीन 500 रुपए, 500 और 500 हो गया 1000 रुपए, यानी 1000 डिवाइड बाय 450, 2.22, यानी कि एवरेज आ गया मेरा। यानी कि कंबाइंड मीन तो पहले से ही था, एवरेज तो मुझे पहले से ही दिया हुआ था, पहली फैक्ट्री का और दूसरी फैक्ट्री का। अब दोनों फैक्ट्री का मिलाकर एवरेज कितना है? तो दोनों फैक्ट्री का मिलाकर एवरेज है 2.22। तो इस तरीके से हम कंबाइंड मीन के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं कंबाइंड मीन का। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? अभी से देखिए, अच्छा सा न्यूमेरिकल है।
वो कह रहा था मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 80 kg। ध्यान से देखना ना, 150 बच्चे हैं टोटल क्लास में और उनका एवरेज है 80 किलो, यानी कि एन मुझे दिया हुआ है 150 टोटल बच्चों का एन, यानी कंबाइंड एन, जितने भी बच्चे हैं क्लास में टोटल मिलाकर 150 और उनका टोटल का ही एवरेज 80 kg। ये ध्यान से रखना है आपको। द मीन वेट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 85 एंड 75 kg। अब ध्यान से देखना, अब उसमें मेल का जो एवरेज है वो अलग दे दिया है, फीमेल यानी कि बॉयज का और गर्ल्स का जो एवरेज है वो अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप थोड़ा सा समझें तो क्या दिया हुआ है आपको, बॉयज और गर्ल्स का मिलाकर एवरेज, दैट मीन्स कि कंबाइंड मीन दिया है आपको। कंबाइंड मीन कितना दिया हुआ है 80 kg, कंबाइंड मीन दिया हुआ है 80 kg। तो मैं कंबाइंड मीन का फार्मूला लिखकर इसको इक्वल टू कितना कर दूंगा मैं 80 kg। समझ में आ रहा है मेरी बात कि मेल और फीमेल यानी बॉयज और गर्ल्स मिलाकर मेरे पास हैं 80, बॉयज और गर्ल्स मिला कितने हैं 80। अब ना तो मुझे बॉयज पता ना मुझे गर्ल्स पता, लेकिन अगर कोई एक नंबर बॉयज हैं तो यदि मैं ये मानूं कि गर्ल्स क्लास में x है तो बॉयज कितने होंगे भाई, टोटल मिलाकर 150 हैं भाई, 150 टोटल बॉयज और गर्ल्स हैं। अगर मैं कहूं कि गर्ल्स x हैं तो बॉयज कितने हैं, अरे 150 हैं टोटल, उसमें से गर्ल्स को हटा दो या बॉयज मान लो गर्ल्स हटा दो, कुछ भी ले लीजिए अब कि भाई टोटल बॉयज कितने बचे, भाई गर्ल्स तो हो गई x, टोटल है 150, तो मेरे पास जो बॉयज हैं वो 150 माइनस x। तो अब देखिए n1 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है, ये जो x मैंने माना इसको तो मैंने माना n1, इसे माना n2, और अब आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। n1 n2 थोड़ा सा कैसे ही मान लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ध्यान देना, ये डिपेंड करता है कि आप किसको पहले लिख रहे हैं। उसको n1 मान लीजिए, दूसरे को n2 मान लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होता आप किसको n1 मान रहे हैं किसको n2 मान रहे हैं, बस मीन भी उसी का मान लीजिए, ये आपको फोकस करना है। तो देखिए, तो हमने ये कह रहे हैं कि जी बॉयज को तो हमने n1 लिया है, गर्ल्स को हमने n2 लिया है, क्योंकि मैंने यहां पर जो मीन लिया है n1 इंटू x बार 1, n2 इंटू x बार 2। अब यहां ध्यान दीजिए, जो पहला n1 है वो कितना है 150 माइनस x, यानी बॉयज कितने हैं क्लास में, बॉयज हैं क्लास में 150 माइनस x माना था ना मैंने, 150 माइनस x, जबकि उनका एवरेज है यानी कि n1 इंटू एक्स बार 1, n1 इंटू एक्स बार 1। देख रहे हैं ना, पहला मीन और पहला n, तो पहला मीन कितना है यानी बॉयज का मीन कितना है 85, बॉयज कितने हैं 150 माइनस x, जबकि दूसरा मीन और दूसरा n, दूसरा मीन 70 है और गर्ल्स हैं कितनी x। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, हमने माना था कि गर्ल्स हैं x और उनका मीन है 70, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मीन इंटू एक्स यानी कि लड़कियां इंटू यानी कि x बार 1 मतलब x बार 2 इंटू n2 कंप्लीट। एक चाहिए मुझे x बार 1 इंटू n1, तो x बार 1 यानी कि जो बॉयज हैं उनका एवरेज कितना है 85 और उनका n कितना है 150 माइनस x। ये देख लीजिए, इसमें गलती आप ना करें, यह आप बार बार ध्यान दें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं फिर आपको बताता हूं, मीन निकालने का फार्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं, n1 इंटू एक्स बार 1, n2 इंटू एक्स बार 2 और नीचे n1 प्लस n2। देख रहे हैं ना, तो n1 कितना लिया था हमने, n1 माना है हमने बॉयज को यानी कि 150 माइनस x, और x बार यानी कि जो बॉयज का एवरेज है वो 85 है, प्लस ये साइन प्लस का है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। n2 कितना है, n2 मुझे दिया हुआ है x को माना ना n2 और x बार 2 मुझे दिया हुआ है 70। आप n1 और n2 भी मान सकते हैं, कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, कंफ्यूजिंग नहीं होना है, आपको समझना है कि भाई हम एक को बॉयज और एक को गर्ल्स मानना है, बस इतना आप फोकस कर लीजिए कि एक को बॉयज माना एक को गर्ल्स माना, गर्ल्स मान लिया तो ये बॉयज हो गए, बॉयज इंटू बॉयज के नंबर, गर्ल्स इंटू गर्ल्स के नंबर, डिवाइड बाय टोटल मिलाकर 150 और इन सब का एवरेज है 80। तो एवरेज है 80, तो 80 और 150 की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो आ जाएगा 12,000 आपस में। अब यहाँ 150 माइनस एक्स 85 की मल्टीप्लाई कर दी, 85 इंटू 150 12750, 85 इंटू एक्स यानी कि 85x, क्लियर हो गया, और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 70x,
और ये दोनों मल्टीप्लाई करके 12,000 आ गया। 85 और 70 दोनों को ऐड किया तो माइनस के 15x और ये 12,750। ये अब मैच कर लीजिए, ये अमाउंट सेम टू सेम लिख दी, ये अमाउंट मल्टीप्लाई करके यहां लिख दी, इन दोनों को आपस में ऐड किया तो एक माइनस एक प्लस है, माइनस के 15x आ गए। अब 15 को इधर ले गया, 12,000 को इधर ले गया, 12,750 माइनस 12,000 और 15x को इधर ले गया, बचा मेरे पास 750। इस 15 से डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू 50, यानी कि x मैंने गर्ल्स को माना था, यानी कि गर्ल्स मेरे पास हो गई 50। टोटल है 150, तो 150 में से हमने 50 हटा दें, 50 गर्ल्स हो गई ना, तो बॉयज कितने हैं 100, यानी नंबर ऑफ बॉयज हैं 100, नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 50। यही उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये कंबाइंड मीन पर बेस्ड क्वेश्चन है। और ले लेते हैं एक दो क्वेश्चन कंबाइंड मीन पर बेस्ड ही, जिससे कि हमें कंबाइंड मीन आसानी से समझ में आ जाए। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या कहता है इसमें कंबाइंड मीन के बारे में। वो कह रहा है द मीन मंथली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉई इन ए सर्टेन कंपनी वाज 3,000। अगेन कंबाइंड मीन दे दिया ना पूरी की पूरी फैक्ट्री का, सारे के सारे वर्कर्स का, यानी कि मुझे दिया हुआ है कंबाइंड मीन जो कि है 3,000। थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, अभी 2-3-4 न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं, चारों समझ लिए। कंबाइंड मीन हमेशा परमानेंट क्लियर हर तरीके से, टेक्निकली भी। तो कह रहा है मीन मंथली सैलरी जो दी हुई है सभी इंप्लॉई की वो 3,000 है। द मीन मंथली सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल इंप्लॉई, ध्यान देना, मेल इंप्लॉई का एवरेज, यानी कि मेल को हम x बार 1 मान लेते हैं, तो मेल का है 3200 और फीमेल का एवरेज है 2200। अब ध्यान दीजिए, कंबाइंड मीन भी दिया हुआ है, x बार 1 भी दिया हुआ है, x बार 2 भी दिया हुआ है, क्लियर। लेकिन मुझे क्या नहीं दिया हुआ है, ना तो मुझे कंबाइंड n दिया हुआ है, ना n1 दिया हुआ है, ना ही n2 दिया हुआ है अभी तक क्वेश्चन के अंदर, और दिया हुआ भी नहीं है। वो मुझसे ये कह रहा है ऑब्टेन द परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल। अब आपको ये बताना है कि मेल और फीमेल की कितनी परसेंटेज है, यानी मेल कितने परसेंट है और फीमेल कितने परसेंट है। अब अगर आप मुझे परसेंटेज में पूछ रहे हैं तो कुल मिलाकर कितना होगा, कुल मिलाकर तो 100 होगा ना भाई। n1 और n2 इन दोनों का टोटल मिलाकर 100 ही होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ बात? कि भाई जब परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में नहीं पूछ रहे होते तो मैं n1 n2 नहीं बता सकता, लेकिन यहां बता सकता हूं कि भाई अगर मैं कहता हूं कि भाई मेल फीमेल में अगर एक मेल 20 है दूसरा 80 होगा, एक 25 है तो दूसरा 75 होगा, एक 50 है दूसरा 50 होगा, यानी मिलाकर 100% होगी। तो परसेंटेज में पूछ रहा है कि मेल कितने परसेंट है फैक्ट्री में और फीमेल कितने परसेंट है फैक्ट्री में। तो मैं कंबाइंड मीन का एक फार्मूला लिखता हूं आपके सामने। कंबाइंड मीन x बार 1 इंटू n1, x बार 2 इंटू n2, n1 प्लस n2। देखिए कंबाइंड मीन 3,000 दिया हुआ है आपको, पहला मीन 3,200 इंटू n1, दूसरा मीन 2,200 इंटू n2, n1 प्लस n2। अब आप चाहें तो n1 प्लस n2 की जगह 100 लिख सकते हैं, 100 लिख दिया मैंने क्योंकि दोनों का टोटल तो 100 है। इनका मीन भी दिया हुआ है, कंबाइंड मीन 3,000, तो 3,000 में 100 की मल्टीप्लाई करी तो आ गया 3 लाख। कितना आ गया? 3 लाख। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, इक्वल टू 3,200 n1 प्लस 2,200 n2। इस तरह से मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, यानी कि 3 लाख इक्वल टू 3,200 n1 प्लस 2,200 n2 एक इक्वेशन बनकर तैयार है। और एक इक्वेशन में बना सकता हूं जो मैंने यहां भी लिखी थी कि भाई n1 प्लस n2 इक्वल टू 100। अब इन दो इक्वेशन के थ्रू मैं क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहली बात, जब भी हमको इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो किसी भी इक्वेशन में आप कितने की ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरी इक्वेशन में कितने का ही डिवाइड कर लीजिए, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप सीखिए। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है मेरे पास। तो जो पहली इक्वेशन है मैंने इसमें से सभी को 100 से डिवाइड कर दिया, तो 2 जीरो इसकी कम हो गई, 2 जीरो इसकी कम हो गई, 2 जीरो इसकी कम हो गई, तो मेरे पास क्या बचा? 3,000। ठीक है बेटा, ये 32 n1 प्लस 22 n2 हो गया। अब ये दूसरी इक्वेशन है 100 इक्वल टू n1 प्लस n2। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो? सॉल्व करने के लिए या तो n1 इक्वल हो या n2 इक्वल हो, दोनों में से कोई एक चीज इक्वल हो। अब n2 है 22
और n1 है 32, तो या तो 32 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर लीजिए या 22 की मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर लीजिए, जिसको भी आप कट करना चाहते हो, जिसको भी हटाना चाहते हो। तो जैसा 22 थोड़ा ज्यादा कम होता है तो 22 ले लिया, तो 22 की मल्टीप्लाई इसमें करी, देखिए मल्टीप्लाई बाय 22 इन इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें मल्टीप्लाई करी 22 की, तो ये 2200 हो गया, n1 22n1 हो गया, n2 22n2 हो गया, और वो इक्वेशन हमने पहले से लिखी हुई थी। देखिए ये माइनस का साइन मैंने अब लगाया है बाद में, पहले नहीं है, ये साइन कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब इन दो इक्वेशन में ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन दोनों ही साइन प्लस के हैं। अगर मैं इन्हें ऐड करूंगा ये तो जुड़ जाएंगे, तो मुझे इन्हें सब्सट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करते समय कभी भी आप देखिए, मैं कहूं आपसे कि 2 में से 2 माइनस करिए तो साइन माइनस का लगाएंगे, जब तो माइनस होगा। तो ऐसे ही हमने इस इक्वेशन में से इसको माइनस किया, तो इसको हमने माइनस का साइन लगा दिया। तो 22 और इनको ऐड किया तो ये कट गया, 0 हो गया, ये 22 और 32, तो माइनस के 10n1 बचे, और यहां पर 3000 में से 2200 माइनस किया तो माइनस के 800। ये आप फोकस कर लीजिए। ये क्वेश्चन बनाने में हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं, हम सॉल्व नहीं कर पाते। ये आप ध्यान दीजिए, एक इक्वेशन हमने इससे बनाई, एक हमें पहले से पता ही थी। अब दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन में किसी की कितनी अमाउंट की मल्टीप्लाई कर लो या कितनी भी अमाउंट से डिवाइड कर लो, उस इक्वेशन के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने इसे 100 से डिवाइड कर लिया, तो ये वैल्यूज आ गई। इसमें हमने 22 की मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। अब हमने इसको, सभी प्लस की वैल्यूज हैं, ऐड करूंगा तो सब ऐड हो जाएंगी, इसलिए सब में माइनस किया तो ये कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 10 बचा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 800 बचा। तो माइनस का 800 और माइनस का 10n1, हम चाहें तो इन दोनों को, दोनों माइनस है, दोनों को प्लस कर सकते हैं। मैंने किसी की मल्टीप्लाई कर लो, पूरी इक्वेशन में माइनस की मल्टीप्लाई करी तो प्लस के 800 और प्लस के 10n1, करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आ जाइए, इस 10 को मैं इधर ले जाऊंगा, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस के 800 डिवाइड बाय माइनस के 10 डिवाइड किया 80, यानी कि जो बॉयज हैं, जो मेल्स हैं वो हैं 80%, और टोटल तो 100% है। टोटल कितना है भाई? टोटल है 100%, तो 80% है मेल, इसका मतलब है 20% है मेरे यहाँ फीमेल, यानी n1 80%। आप इसे परसेंटेज में शो कर सकते हैं, क्योंकि ये आंसर परसेंटेज में ही आया है, बिना परसेंटेज के आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज का पार्ट है। क्योंकि हमने n को, जो कंबाइंड n है, n1 प्लस n2 को 100 ही मानकर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है बेटा, एक न्यूमेरिकल हम और ले लेते हैं जिसके थ्रू हमारा कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो, और ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम्स में इससे रिलेटेड। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान देंगे। The mean rainfall of a place from Monday to Saturday in a week was 4.5 सेंटीमीटर। ध्यान से पढ़ें, लाइन का मीनिंग परफेक्टली फीड करें माइंड में। द मीन रेनफॉल यानी एवरेज मीन, यानी कि एवरेज दिया हुआ है रेनफॉल, जो बारिश हुई, जो रेनफॉल हुआ है उसका जो एवरेज है 6 दिन का, संडे को छोड़कर। देखिए, द मीन रेनफॉल ऑफ अ प्लेस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेकर सैटरडे यानी 6 दिन में जो बारिश हुई उसका एवरेज है 4.5 सेंटीमीटर। जबकि वो ये कहता है ऑन द अकाउंट ऑफ हैवी रेन ऑन संडे, और संडे को बहुत तेज बारिश हुई, और संडे की बारिश को भी अगर जोड़ लिया जाए और फिर 7 दिन का एवरेज निकाला जाए तो वो एवरेज है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन को, क्या कहा है मैंने कि भाई 6 दिन का एवरेज तो है 4.5 और 7 दिन का एवरेज है 6 सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताइए कि संडे वाले दिन कितनी बारिश हुई, संडे को स्पेशली संडे में कितनी बारिश हुई। अब आप देखिए, ध्यान से रखना, 6 दिन में कितनी बारिश हुई, 6 दिन में कितनी बारिश हुई थी आपकी 4.5, मिलाकर नहीं, 6 दिन का एवरेज है, 6 दिन का एवरेज, यानी 6 दिन की टोटल बारिश को मिलाकर हमने 6 से डिवाइड किया तो 4.5। यदि मैं वापस 6 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कुल मिलाकर 6 दिन में कितनी बारिश हुई।
यानी संडे नहीं है, बिना संडे के जो 6 दिन थे उसमें हर रोज 4.5 इंटू 6 यानी कि 27 सेंटीमीटर बारिश हुई। और संडे को बहुत तेज बारिश हुई, और उस बहुत तेज बारिश होने के कारण जो 7 दिन का एवरेज है वो है 6, 7 दिन का एवरेज। अब 7 दिन का एवरेज यानी कि हर रोज यानी हर 7 दिन 6 सेंटीमीटर बारिश हुई। तो पूरे के पूरे 7 दिन में मिलाकर संडे सहित कितनी बारिश हुई? तो संडे सहित जो बारिश हुई 7 दिन में वो 7 दिन और हर रोज 6 यानी कि 42 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, पूरे के पूरे 7 दिन में हमारी बारिश हुई 42 सेंटीमीटर, 6 दिन में बारिश हुई 27 सेंटीमीटर। तो एक दिन में कितनी बारिश हुई? और वो एक दिन कौन सा है? संडे। भाई इसमें संडे है, इसमें संडे नहीं है, तो माइनस किया तो संडे को जो बारिश हुई वो 15 सेंटीमीटर हुई। यानी कि रेनफॉल इन संडे सेंटीमीटर कितना? 15 सेंटीमीटर। बहुत तेज बारिश हुई थी तो संडे में हुई हमारी 15 सेंटीमीटर बारिश। अब चाहें तो इसे वेटेड मीन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, वेटेड मीन के थ्रू भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम ये मान लें कि 7 दिन की बारिश जो 6 सेंटीमीटर है ये तो कंबाइंड मीन हो गया। देखिए जो 7 के 7 दिन बारिश हुई वो तो कंबाइंड मीन हो गया, यानी कि 7 दिन, 6 दिन 1 और 1 दिन 1, टोटल हो गए 7 दिन। तो 7 दिन में बारिश 6 सेंटीमीटर कंबाइंड। अब जो 6 दिन में बारिश हुई वो x⁴1 इंटू n1 यानी 6 दिन की बारिश और 6 दिन का एवरेज। दूसरा x⁴2 और दिन है 1, क्योंकि 7 दिन तो टोटल ही है, 6 दिन हमने इधर ले लिए, 1 दिन इधर ले लेता हूं तो 1। अब जो जितनी बारिश हुई वो आप निकाल सकते हैं x⁴2, यानी कि ये जो बारिश है ये कितनी हुई थी एक दिन में। निकाल लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 42, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 27, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 1x⁴2 बनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 27 को मतलब इधर ले गए हम, या x बार को इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, कैसे कर लीजिए। 27 यानी 42 में से 27 माइनस किया तो 15, यानी कि x⁴2 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो एक दिन की बारिश है वो 15 सेंटीमीटर है। यानी कि पहला मीन और दूसरा मीन है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, मतलब दूसरे जो मीन है उसकी वो 15 सेंटीमीटर एक दिन की है ना, 6 दिन का तो ये हो गया, एक दिन का ये हो गया। यानी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से कर लीजिए। दोनों तरीके से मैंने कराने की कोशिश की है कि हम चाहें तो कंबाइंड मीन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो कंबाइंड मीन के थ्रू मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल इसीलिए कराए कि डिफरेंट तरीके से आपको कंबाइंड मीन समझ में आ जाए कि हम क्यों करते हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कंबाइंड मीन को समझ सकते हैं। अपनी अगली वीडियो में कुछ और अच्छे से न्यूमेरिकल लेकर आता हूं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।